यसु में अजीज़ मोमिनीन, आपकी खिदमत मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर मेरी दुआ का खुदाबंद करीम आपको इस जो कोरोना की वबा से महफूज रखे, इस अफरा तफरी के आलम में सेहत, तंदुरुस्ती और हिफाजत अता करे। तो जैसा कि हम आजकल अपने मौजूदा जो सूरत हाल खासकर पाकिस्तान के इर्द गिर्द माहौल में देखते हैं, जहाँ पे मैं और आप रहते हैं, आजकल एक ख़ास इशू, एक ख़ास मसला उठा हुआ है और हर एक दूसरे शख्स की ज़ुबान पर इसराइली मुर्दा नाम जो वो हम सुन रहे हैं और ये नारा रोज़ बरोज़ बुलंद होता जा रहा है। आज हम इस जो नारा जो लगाया जा रहा है, आज इसके पस मंज़र को देखेंगे, क्या ये नारा ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर गलत है तो किस लिहाज से गलत है, आज इसका मुताला करने की कोशिश भी करेंगे। यानी मैं उन अफराद में से नहीं हूँ जो कि इसराइल को मुर्दाबाद कहते हैं, ना गाली देते हैं, ना उसके झंडे को पांव तले रोदने की कोशिश करते हैं। मैं उन अफराद में से नहीं हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चीज़ को नोट करेंगे, देखेंगे कि मैं किस लिहाज से बात करने की कोशिश करूँ। यानी अक्सर औकात इस बात को शुरू करने से कबल मैं कहता हूँ, ये मेरा नज़रिया है, मेरा ये फ़लसफ़ा है, मेरी ये सोच है कि अगर हम दो लफ्ज़ों का मुताला करें सबसे पहले इस मसले को जानने के लिए, तो वो बेहतर चीज़ होगी। यानी दो अल्फाज जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका इस्तेमाल करते हैं, जिनको देते हैं, वो एक शऊर है और एक शोर है। यानी इन दोनों अल्फाज के सेंटेंस स्ट्रक्चर के अतबार से, इनका साहत के अतबार से, इनका दरमियान में बात करें तो इनके दरमियान एक आयन का फ़र्क है। यानी शोर और शऊर में सिर्फ एक आयन का फ़र्क है। अब मुराद इस आयन से क्या होता है, यानी आयन से मुराद अकल और इल्म होता है। यानी जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास अकल होगी, जिसके पास खुदा का कलाम होगा, खुदा के कलाम के बिद को वो समझेगा, वो हमेशा शऊर के साथ बात करेगा। और जिसके पास ये चीज़ें नहीं, वो हमेशा बिला वजह शोर ही मचाएगा, जो कि आजकल मेरे मुआशरे की बेहतरीन हकीकत भी है। यानी आज मेरी जो गुफ्तगू है वो उन जहालत ज़्यादा लोगों और दावेदारों के हवाले से है जो बिला वजह शोर मचा रहे हैं, जो बिला वजह शोर के जो दहाने पर पहुंच चुके हैं। आज थोड़ी सी रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा, आज उनकी थोड़ी सी गाइडलाइन करने की कोशिश करूंगा, उनको हकीकत से थोड़ा आशना करने की कोशिश करूंगा कि वो क्या है। अगर लफ्ज़ इसराइल पर बात करें, जो आजकल पूरी दुनिया के अंदर, खासकर पाकिस्तान के अंदर गूंज रहा है, हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द माहौल के, अपने हमसाए, अपने आंढ गुआंढ जिसे कहते हैं, तो इसराइल लफ्ज़ मुर्दाबाद के नाम से पुकारा जाए या लानत कहा जा रहा है। लेकिन मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि उन जो इस्तेमाल करने वाले उनको एक थोड़ी सी मैं रहनुमाई करूँगा, हकीकत से आशना करवाऊँगा। यानी अगर लफ्ज़ इसराइल पर थोड़ा सा गौर किया जाए अजीज़ सामईन और नाज़रीन, तो इसराइल की एक हज़रत का लक़ब है, यानी हज़रत इसराइल से माखूज़, जो कि अंबिया कराम का जद्द अमजद कहा जाता है। यानी अंबिया कराम का जो जद्दी अमजद है उसको इसराइल का नाम दिया गया था, उसको लक़ब दिया गया था। यानी हज़रत इसराइल से मुराद कि यानी अंबिया कराम के जद्दी अमजद, जो हम सब जानते हैं, वाकिफ़ हैं। हम इस्लाम के दायरा कार से भी अगर देखें तो ये चीज़ वाज़िया में नज़र आती दिखाई देती है। गोया इसराइल को गाली देना, इसराइल पर लानत भेजना या इसराइल को मुर्दाबाद कहना या तौहीन करना, बुरा भला कहना, कि उस नबी की तौहीन है जिसे जद्द अमजद यानी अंबिया कराम का जो बाप कहा जाता है। तो लिहाजा गोया इसराइल को गाली देना उस नबी को गाली देना है, इसराइल को बुरा भला कहना उस नबी को बुरा भला कहना है, इसराइल मुर्दाबाद कहना उस नबी का मुर्दाबाद यानी उस नबी का इनकार करना है। तो ये चीज़ हकीकत पर मबनी है। लिहाजा ये जो बिला वजह नारा लगाया जा रहा है, मेरा उनके लिए ख़ास पैगाम ये भी है। तो लिहाजा इसराइल रियासत का अगर परचम देखें तो वहाँ पे 6 सितारों जो कोने वाला सितारा हमें नजर आता है और इस पर 6 किनारों वाला जो सितारा है, जो कि हैकल सुलेमानी की तर्जुमानी करता है, जिसे किबला अव्वल भी कहते हैं या कहा जाता भी है। यानी हैकल सुलेमानी का निशान ये भी काबा की तरह मोअज़्ज़ज़ इबादतगाह है। अब ये समझा जाए कि हैकल सुलेमानी का ये जो सितारा जो 6 किनारों वाला है, 6 कोने वाला है, अगर इस परचम को रुंधा जाता है पैरों के, तो लिहाजा हैकल सुलेमानी का इनकार किया जाता है। हैकल सुलेमानी की क्या है, वो बेइज्जती की जाती है। यानी अगर आप इसको सर से नजर करें, दुनियादारी के एतबार से आपको मिसाल दें, तो आपने पीके जो मूवी देखी आमिर खान वाली, तो जब वो अपनी जो मूर्ति है जो अपने गालों पे बना लेता है, तो लोग उसको मारने की कोशिश, मगर उसको मारते नहीं है। क्यों नहीं मारते? उसके मुंह पर मूर्ति है और मूर्ति की तौहीन ना हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह आप कंपैरिजन करें, मवाजना करें आमिर खान वाली उस
पीके मूवी का, तो आपको वाज़ह तरीके से बात समझ आती है। यानी पीके मूवी जो फिल्म आपको नजर आती है, आमिर जब मूर्ति अपने गालों पर स्टिकरों पर लगाता है, लोग तैश में उसे मारने पर आमादा होते हैं, उसे गाली गलौज करते हैं, उसको मारने पर धमकियां देते हैं, बल्कि मारने पर तुल जाते हैं, मगर वो भगवान की मूर्त अपने गालों पर बना लेता है, फिर लोग उसे मारते नहीं है। वो कहते हैं कि अगर इसको मारा भगवान की वो तौहीन हो जाएगी। तो बिल्कुल अगर यही चीज देखें, अगर हैकले सुलेमानी जो 6 सितारों वाला 6 कोनों वाला जो सितारा है, अगर उसकी परचम को पैरों तले रंधा जाएगा, तो लिहाजा उस हैकल की तौहीन है, उस नबी की तौहीन है, और उस खुदा की जिसने नबी को भेजा था उसकी भी तौहीन की जाती है। और ये हकीकत बात है, यानी लोग उसे मारने पर नहीं आते। आमिर खान वाली जो मूवी पीके, उसको देखिएगा। बिल्कुल इसी तरह इस्राइल रियासत एक नबी के नाम पर कायम है, और झंडे पर जो हैकले सुलेमानी की तशबीह है उसकी तौहीन सरेआम की जा रही है। यानी नबी की भी तौहीन है, हैकल की भी तौहीन है, नबी को भेजने वाले की भी तौहीन है, और उस नबी के नाम की भी तौहीन है, जिसको पैरों तले रौंदा जा रहा है, आगों में जलाया जा रहा है, सरेआम तौहीन की जा रही है, लानत भेज रहे हैं, गालियाँ दी जा रही हैं। तो लिहाजा इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करने की मेरे दोस्तों ज़रूरत है। यानी अगर यही बात देखें, बामुताबिक दीन के जो बड़े बड़े आलम फाजल लोग हैं, इस बारे में पूछ लें और वो कहेंगे किसी नबी का इनकार करना दायरा इस्लाम से खारिज होने के मुतबादिल है। इस्लाम के नुक्ता नज़र से अगर बात करें, बड़े बड़े आलम फाजल इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस्लाम के तहत अगर एक नबी का इनकार करना है, दायरा इस्लाम से खारिज होना है, तो ये जो किया जा रहा है, तो ये भी एक नबी का इनखराफ किया जा रहा है, एक नबी के इनकार किया जा रहा है। तो लिहाजा ये नबी क्या है, ये रियासत का इनकार ना नबी का इनकार करना, क्योंकि रियासत नबी के नाम पर बनी गया है, तो लिहाजा फिर वो मुसलमान नहीं कह सकता। आप किसी भी बड़े से बड़े आलम फाजल से पूछ लें, एक नबी का इनकार करना दायरा इस्लाम से खारिज होने के मुतबादिल है। फिर अगर पाकिस्तान की बात करें, अब पाकिस्तान की बातें करें, तो इसराइल को रियासत तस्लीम करना बड़ा गुनाह समझा जाता है, जबकि इसराइल एक हकीकी रियासत है जो कि एक नबी के नाम पर वाक़या है, मौजूद है, और इसका तज़किरा बाकायदा कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। फिर अगर मजीद बात, अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो उसकी अहमियत ख़त्म नहीं हो जाती, अपनी जगह वो बरकरार भी है। यानी अगर इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता तो उसकी अहमियत आज भी बरकरार जैसी इससे कबल थी, क्योंकि ये एक नबी के नाम पर कायम है और नबी के नाम पर यह बनाई गई है। और किबला अव्वल वहाँ पे यानी हैकल सुलेमानी जो एक नबी के नाम पर बनाई गई थी, वो आज भी मौजूद है। तो इस बात की अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो उसकी अहमियत ख़त्म नहीं होती, बल्कि अपनी जगह पे बरकरार भी है। अगर बात करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब यानी इसराइल को सऊदी अरब मान चुका है, पाकिस्तान के नाम मानने से कोई फर्क उसको नहीं पड़ सकता। अगर